असाइलम एक हॉलीवुड रोमांटिक थ्रिलर है। ये कहानी एक शादीशुदा औरत की है जो हॉस्पिटल के एक पागल मरीज के प्यार में पड़ जाती है। वैसे तो प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन मर्यादाएं या नियंत्रण जरूर होना चाहिए। शादी के बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार हो गया तो इसका खामियाजा ना सिर्फ प्यार करने वालों को बल्कि उनके परिवार को भी चुकाना पड़ता है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। असाइलम मतलब मेंटल हॉस्पिटल। मैक्स रफेल एक साइकाइट्रिस्ट है। हाल ही में तबादले के कारण वो अपने परिवार को लेकर नई जगह शिफ्ट हुआ है। घर के बगल में ही एक ग्लास हाउस है जो उसकी पत्नी स्टेला को काफ़ी पसंद आया है। मैक्स ये मरीजों से रिपेयर करवा सकता है। उनके स्वागत के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ ने एक छोटी सी पार्टी रखी है। इस पार्टी में स्टेला डॉक्टर पीटर से मिलती है। वो भी एक साइकाइट्रिस्ट है। दोनों बात करते हुए पता चला कि पीटर ने अभी तक शादी नहीं की। उसे प्यार और शादी दोनों अलग अलग लगते हैं। अब उनके घर की मरम्मत करने के लिए असाइलम के कुछ मरीज जो सकारात्मक परिवर्तन के चलते अपने मानसिक बीमारी से ठीक हो रहे हैं, उन्हें काम पे लगाया है। स्टेला का बेटा चार्ली इसमें से एक मरीज एडगर के साथ काफी घुल मिल गया है। माँ होने के नाते स्टेला काफी चिंतित है। आखिर इन पागल लोगों में चार्ली का यूं खेलना सुरक्षित है या नहीं, इस बारे में वो अपने पति से बात करती है। मैक्स उसे बतलाता है कि अगर सुरक्षित ना होता तो एडगर को काम करने ही नहीं देते। एडगर ये डॉक्टर पीटर का खास मरीज है। अगले दिन स्टेला उसके बारे में और ज्यादा जानने जाती है। एडगर खास तौर पर एक हिंसक आदमी है। उसकी पत्नी का अफेयर पता चलने के बाद उसने अपने ही पत्नी को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। इसके बाद उसका बर्ताव समाज में रहने लायक नहीं था तो उसे असाइलम में डाला गया। अब उसे 6 साल हो गए हैं। उसका यहाँ इलाज चल रहा है। एक दिन चार्ली को बगीचे में खेलते खेलते चोट लग गई। एडगर उसे घर में लेकर आया। सबको लगा कि एडगर ने ही कुछ किया होगा, लेकिन असल में चार्ली पेड़ पर चढ़ते चढ़ते गिर गया था। जब सबको ये बात पता चली तो एडगर को धन्यवाद देते हैं। असाइलम के एनुअल डे पर यहाँ एक इवेंट होता है जिसमें सभी मरीज और डॉक्टर और उनका परिवार सहभागी हो सकता है। स्टेला ब्लैक ड्रेस में काफी आकर्षक लग रही है। जब एडगर की नजर उस पर पड़ी तो वो उसे डांस के लिए पूछता है। स्टेला भी इस पर कोई एतराज ना जताते हुए डांस करने लगती है। पार्टी से वापस आने पर मैक्स रफेल काफी खुश लग रहा है, और हो भी क्यों ना, आखिर उसका प्रमोशन जो होने वाला है। अगले दिन जब स्टेला गार्डन में बैठी थी, एडगर उसे उसके साथ डांस करने के लिए फूल गिफ्ट करने आया है। स्टेला ये फूल नहीं ले सकती, उसे मना भी करती है, लेकिन एडगर ये कहकर चला गया कि इसके पीछे का जो मतलब है वो कबूल कर लो। क्या हो सकता है इसका मतलब? खैर, इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि एडगर स्टेला को पसंद करता है। ये फूल देकर उसने स्टेला से प्यार का इजहार किया है। स्टेला भी इसका मतलब समझ गई। वैसे भी स्टेला की शादीशुदा जिंदगी में प्यार ना के बराबर ही रहा है। मैक्स तो जैसे काम में ही जकड़ गया है। उसे क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एडगर एक साइको है, काफी दिनों तक उस पर नजर रखती है। अचानक एक दिन सज सवर कर एडगर के सामने जा पहुंची। शायद स्टेला की तरफ से हाँ है। एडगर भी समझ गया था। वक्त जाया न करते हुए दोनों जुनून के साथ इंटीमेट हो गए। स्टेला एडगर के जुनून से इतनी बहक गई थी कि अब तो जैसे रोज ही वो उसके पास जाया करती है। उनके बगीचे में और भी मरीज और उन पर नजर रखने वाले लोग थे, लेकिन मानो दोनों ऐसे मिलते थे जैसे इनको कोई देख ले इसका भी डर नहीं हो। हालांकि मैक्स हमेशा काम में रहने के कारण उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर पीटर जो कभी कभार दौरे पर आया करता था, स्टेला को एडगर से बात करते देखता था। उसे स्टेला और एडगर पे थोड़ा शक हो गया है। वो एडगर से उनके अफेयर को उगलवाने के लिए एक तरकीब अपनाता है। एडगर को प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने के बहाने वो उससे स्टेला के बारे में पूछता है। चूंकि उसने स्टेला के साथ डांस किया था और साथ ही फूल भी दिए थे, तो पीटर कहता है क्या तुम स्टेला को पसंद करते हो? इस तरकीब से कोई फायदा नहीं हुआ। एडगर ने मना किया। एडगर पीटर को बतलाता है कि वो बस दिखाना चाहता था कि अब वो पूरी तरह से ठीक है और औरतों के साथ अच्छे से बर्ताव कर सकता है। साथ ही पूछता है कि उसे यहाँ से कब तक रिहा किया जाएगा। कुछ साल उसे और निगरानी में रखा जाने वाला है। इस बात से जरा गुस्सा हो गया। कुछ दिनों के लिए मैक्स की माँ उनके पास आई है।
इन दिनों स्टेला और एडगर एक दूसरे से मिल नहीं पाए। एक दिन चार्ली को अपने दादी के साथ शहर जाता देखकर एडगर से रहा नहीं गया। ज्यादा देर ना करते वो सीधा घर में घुस गया है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी अचानक मैक्स की माँ वापस आ गई। दरअसल वो अपना चेकबुक भूल गई थी, वो लेने आई है। स्टेला उसे बातों में व्यस्त रखती है और इस दौरान एडगर यहाँ से निकलने में कामयाब हुआ है, लेकिन ये सब चार्ली ने देख लिया है। फिर से चार्ली अपने दादी के साथ शहर जाने के बाद स्टेला एडगर को ढूंढ रही है, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दरअसल चार्ली अपने दादी के साथ जिस गाड़ी में जा रहा था, एडगर उसी गाड़ी के डिक्की में छुपकर असाइलम से भाग गया है। चारों तरफ खबर फैल गई कि एडगर भाग गया है। जॉन आर्चर जो काम करते मरीजों पर नजर रखता था, उसने असाइलम के हेड को बताया कि स्टेला एडगर से काफी बातें किया करती थी। इसी के जांच पड़ताल के लिए असाइलम के हेड जैक ने मैक्स और स्टेला से बातचीत की। उसे लगता है कि एडगर को भागने के लिए स्टेला ने ही प्रभावित किया है। इन दोनों के बाद जैक ने पीटर से भी बातचीत की। समस्या काफी बड़ी है। हॉस्पिटल से मरीज भागना मतलब हॉस्पिटल की बदनामी है। जैक मैक्स को निकालना चाहता है, साथ ही स्टेला को उसके किए पर कोसता है। पीटर बतलाता है कि अभी मैक्स को निकालना उचित नहीं है, इससे हॉस्पिटल की बदनामी हो सकती है। वैसे भी अभी हॉस्पिटल में काम बहुत है, वक्त आने पर मैक्स को निकाला जा सकता है। और रही बात स्टेला की, तो पीटर को लगता है कि स्टेला एडगर के प्यार में पड़ गई है। एडगर के जाने के बाद स्टेला एकदम गुमसुम सी रहने लगी है, मानो किसी चीज में मन ना लग रहा हो। एक दिन घर के फोन की घंटी बजी और उसी रात स्टेला मैक्स से कहती है कि कल वो क्रिसमस के लिए शॉपिंग करने शहर जाएगी। शहर जाकर वो एक आदमी से मिलती है जो एडगर का दोस्त निक है। दरअसल कल जो फोन आया था वो एडगर ने ही करवाया था। फिर वो स्टेला को एडगर के पास लेकर जाता है। एडगर भी स्टेला के बगैर नहीं रह सकता, दोनों में एक जैसा ही जुनून है। आज रात जब वो घर वापस आई तो मैक्स को बतलाती है कि उसके साइज का शर्ट नहीं मिला। वो अगले हफ्ते जाकर फिर से उसके लिए एक शर्ट लाने वाली है। हालांकि ये एक बहाना था एडगर से मिलने का। वैसे भी स्टेला एडगर से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर शहर जाया करती है। एक दिन मैक्स उससे पूछता है कि जो तुम मेरे लिए शर्ट लाने वाली थी वो कहाँ है। स्टेला ने कहा कि वो क्रिसमस के दिन के लिए सरप्राइज रखा है। मैक्स को शक है कि स्टेला शॉपिंग के नाम पर शायद एडगर से मिल रही है। उसे अभी के अभी वो शर्ट दिखाने कहता है। चूंकि स्टेला होशियार और एक कदम आगे है, उसने पहले दिन ही सारी शॉपिंग कर ली थी। उसे उसका तोहफा देती है। वो गुस्सा भी ऐसे दिखाती है कि मैक्स को खुद पर पछतावा हो, और ऐसा ही होता है। एडगर से मिलने का सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। अब एडगर चाहता है कि स्टेला यही उसके पास रहे। उसे स्टेला को मैक्स के साथ बांटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्टेला की भी तो मजबूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एडगर से सच्चा प्यार करती है, लेकिन अपने बच्चे को छोड़कर कोई माँ कैसे रह सकती है। एडगर का कहना है कि एक बार स्टेला यहाँ आ गई तो वो चार्ली को भी यहाँ लाने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा। पीटर एक दिन स्टेला से मिला। पीटर जानता है कि स्टेला एडगर से मिलने ही शहर जाया करती है। उसे एक बार एडगर के बारे में सचेत करना चाहता है कि वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। खुद के पत्नी को भी उसने बुरी तरह से मार डाला था। हो सकता है उसके साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि उसका इलाज भी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि स्टेला इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि वो एडगर से मिल रही है, और उसका कभी एडगर से रिश्ता हुआ करता था। स्टेला का एडगर के प्रति इतना जुनून था कि उसे किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं है। आखिर एक दिन एडगर के साथ रहने के लिए भाग ही जाती है। हाँ, उसे अपने बच्चे के लिए थोड़ा दुख हुआ, लेकिन एडगर के प्यार के आगे ये कुछ भी नहीं था। एक नोट छोड़कर वो चली गई है। चार्ली अपने माँ के बगैर परेशान है। मैक्स उसे दिलासा देने के बगैर क्या कर सकता है। उधर एडगर और स्टेला एकदम मजे में जी रहे हैं। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जल्द ही उनके रिश्ते में अनबन होने लगती है। एडगर का दोस्त निक भी उनके साथ ही रहा करता था। एक दिन जब स्टेला शॉपिंग करने बाहर गई, एडगर निक को उस पर नजर रखने कहता है। इससे स्टेला काफी गुस्सा है। शायद निक भी स्टेला को पसंद करने लगा था। जब इसकी भनक एडगर को लगी तो एडगर ने निक को बहुत मारा। एडगर का ऐसा आक्रामक रूप उसने पहले भी देखा हुआ है। जब एडगर ने अपनी पत्नी को मारा था तब निक भी वहां मौजूद था। यही हिंसक रूप उसमें नजर आ रहा है। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। निक स्टेला को भी इस बारे में सचेत करके ये जगह छोड़कर चला गया है। कुछ दिन गुजर गए। एडगर दिन ब दिन गुस्सैल होता जा रहा था।
शायद उसे एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। इसी के लिए स्टेला निक से मिलती है, शायद वो कोई डॉक्टर का इंतज़ाम कर सके। लेकिन जब एडगर ने स्टेला को निक के साथ देखा तो कुछ और ही समझ बैठा। स्टेला के घर आने के बाद उसे काफ़ी मारता है। पीटर हमेशा स्टेला की फ़ोटो लेकर शहर में यहाँ वहाँ ढूंढा करता था। जाहिर है जहाँ स्टेला है वही एडगर भी होगा। एक दिन उसे उनके ठिकाने का पता चल गया। स्टेला तो मिल गई, लेकिन एडगर बाहर गया हुआ था। इसके बाद स्टेला को फिर से वापस लाकर असाइलम के एक कमरे में बंद कर दिया है। मैक्स तो स्टेला को घर में रखने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने बेटे को देखकर वो मजबूर है, उसे घर लेकर जाता है। इस घटना के बाद से ही मैक्स को असाइलम से निकाला गया था। अब वो वेल्स, जो एक गांव है, वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में काम करता है। जब वो घर पहुंची तो चार्ली से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है, साथ ही वादा करती है कि अब वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। एक दिन किसी ने असाइलम में फ़ोन करके मैक्स के बारे में पता किया। वो खुद को मैक्स का कलीग बताता है। फ़ोन पर एक औरत थी, तो उसने मैक्स जिस हॉस्पिटल में काम करता है उसका पता दिया। फ़ोन के आसपास पीटर भी मौजूद था। उसे लगता है ये ज़रूर एडगर होगा। वो इस बारे में मैक्स को फ़ोन करके सचेत करता है। स्टेला यहाँ इस गांव में अपने परिवार के साथ फिर से पहले जैसे रहने का प्रयास कर रही है। अगले हफ्ते चार्ली का स्कूल एक ट्रिप पर जाने वाला है। इस ट्रिप पर पेरेंट्स भी आ सकते हैं। स्टेला उसके साथ जाने वाली है। इसी बीच एक सुबह एडगर ने स्टेला को फ़ोन किया। गांव के बाहर एक सुनसान सी जगह पर मिलने के लिए बुलाया। एडगर उसे और चार्ली को यहाँ से भगाना चाहता है, लेकिन जैसा कि मैक्स को इसके बारे में पहले से खबर थी, तो उसने पहले ही पुलिस को बुलाया है। एडगर को गिरफ्तार किया जाता है। मैक्स स्टेला पर गुस्सा है, फिर भी उसे माफ करके एडगर को भूल जाने कहता है। जब स्टेला चार्ली के साथ ट्रिप पर जा रही थी, वहां पर भी वो गुमसुम और दुखी है। शायद वो एडगर को भूला नहीं पा रही। चार्ली एक नदी में मछली पकड़ रहा है। वही नदी के किनारे बैठे स्टेला उसे देख रही है। साथ ही ऐसी लग रही है जैसे वो किसी की यादों में खो गई हो। चार्ली गहरे पानी में गया और डूबने लगा। स्टेला की नजर अब भी चार्ली की तरफ ही है, लेकिन वो खोई खोई सी शायद एडगर के ख्यालों में गुम है। जब तक उसे समझा कि चार्ली डूब रहा है, तब तक काफी देर हो गई थी। बेचारा मासूम चार्ली पानी में डूबकर मर गया। मैक्स बहुत दुखी है। अपने बेटे के मौत से वो टूट चुका है। वो खूब फूट फूट कर रोया। स्टेला सदमे में गई है। इसके बाद स्टेला को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया है। वो भी पीटर की मरीज है। पीटर ने स्टेला के साथ जो हुआ इसकी सारी जानकारी एडगर को दे दी। साथ ही ये भी बताया कि वो भी अब इसी असाइलम में है। काफी महीने गुजर गए। स्टेला का इलाज चल रहा है। उसके हालत में काफी सुधार आया है। पीटर कभी कभार स्टेला की प्रोग्रेस बताने मैक्स से मिला करता था। पता चला मैक्स अब हॉस्पिटल छोड़कर स्कूल में पढ़ाने लगा है। वापस आकर पीटर स्टेला को बतलाता है कि मैक्स उससे तलाक चाहता है। पीटर पहले से ही स्टेला को पसंद करता था। मौका देखकर वो उसे शादी के लिए पूछता है। स्टेला मान गई। शायद इस वजह से नहीं कि उसे पीटर अच्छा लगता है। शायद हो सकता है वो पीटर के जरिए एडगर से मिल सके। वैसे भी असाइलम का एनुअल डे नजदीक है, जहां सारे मरीज और डॉक्टर एक साथ मिल सकते हैं। शायद वो उस दिन उसे देख सके। पीटर ने उसके और स्टेला की शादी की बात एडगर को भी बताई है। एडगर भी स्टेला को एक बार देखना चाहता है। वो पीटर से रिक्वेस्ट करता है। पीटर कहता है कि अगर एडगर खुद के इलाज में साथ देगा तो वो एनुअल डे पर स्टेला के साथ डांस कर सकता है। आखिर एनुअल डे आ गया। स्टेला ने वही ब्लैक ड्रेस पहना है जो उसने पिछले साल एनुअल डे पर पहना था। एडगर भी इस इवेंट में आ रहा था, लेकिन पीटर ने उसे बीच में ही रोक दिया। शायद ऐसा इसलिए कि ये इलाज का एक हिस्सा हो। वो स्टेला और एडगर में नफरत पैदा करना चाहता है। ऐसा ही झूठ वो स्टेला को बताता है कि वो एडगर को बुलाने गया था, लेकिन एडगर उससे मिलना नहीं चाहता। ये सुनकर स्टेला को काफी बुरा लगा है। वो यहाँ बस उसे देखने के लिए आई थी। अब वो एडगर से कभी मिल नहीं पाएगी। ये सोचकर वो हॉस्पिटल से कूदकर अपनी जान देती है। स्टेला अभी भी थोड़ी जिंदा है। जब पीटर उसकी मदद के लिए आया तो उसने कहा कि उसे अकेला छोड़ो, और वो मर गई। स्टेला के मौत की खबर से मैक्स दुखी है। स्टेला को उसके बेटे चार्ली के बगल में ही दफनाया गया है। मैक्स चार्ली के कब्र पर एक गुलदस्ता रखता है और उसमें से एक फूल स्टेला की कब्र पर रखता है। जो भी स्टेला ने उसके साथ किया, फिर भी वो उससे प्यार करता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।